अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माबिश तबस्सुम। नाज़रीन, हमारे तमाम सियासतदान जब तक वो जेल गए नहीं होते तो उनके बयानात सुनने वाले होते हैं। इस टाइप की बयानात दिए जाते हैं कि वो जेल जाने से नहीं डरते और ऐसा लगता है जैसे जेल जाना वो फ़ख्र समझते हैं। लेकिन जैसे ही वो जेल जाते हैं उसके बाद जो उनकी कंडीशन होती है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। चाहे वो शहबाज गिल साहब हों, आज़म सवाती हों, जमील फारूकी हों और इवन अब शेख रशीद साहब, मुबशिर साहब, शेख साहब भी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे, लेकिन उनकी आज एक 2 वीडियोज़ मैंने देखी, जिसमें वो बाकायदा घबराए हुए हैं, बल्कि रो रहे हैं, पुलिस एहलकार उनको धमकी भी दे रहा है। तो सर, मुझे वैसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था शेख साहब के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतने सीनियर हैं, इतने सीनियर सियासतदान हैं। लेकिन सर, ये मुशाहिदुल्लाह मरहूम की बात सच साबित नहीं होगी? वो कहते थे कि ये रोएँगे और इनके आंसू पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। तो सर, अब वही कुछ नहीं हो रहा। तो पहले दुःख क्यों हुआ आपको? सर, मुझे बुरा लग रहा है ना, वो इतने सीनियर हैं। हाँ, तो जब आपने बाकी लोगों को पकड़ा था वो सीनियर नहीं थे, वो चाहे हसन इकबाल हों, सबके चाहे लिए सबके लिए नहीं, बुरा लगा। नहीं उस वक़्त आपको बुरा नहीं लगा। आप चाहते थे कि नहीं ठीक हो जाए। जब उनकी बेलें रिजेक्ट हो रही थी, जब उनकी पेशियाँ पड़नी थी, जब बगैर एविडेंस के पकड़ा जा रहा था, ख्वाजा साद रफ़ीक हो, ख्वाजा आसिफ हो, कोई और हो, फरियाल तालपुर साहिबा, हुँ। उनके लिए जब पुलिस गई थी तो हमने कितनी बातें की थी सारों ने। तो वो खुर्शीद शाह साहब जो हैं, उनको जिस तरह से अंदर रखा, डॉक्टर आसिम को जितना जेल में रखा लोग मज़ाक उड़ाते थे, फिर बाकी कौन है जिसको नहीं किया? पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन जितनी इमरान खान ने की है अपने दौरे हुकूमत में, किसी ने नहीं की इतनी। उस वक़्त भी उसको सारे कहते थे कि उतना करो कि जितना तुम सह सकते हो और जितना तुम बोझ उठा सकते हो। लेकिन ये एरोगेंट आदमी, मगरूर आदमी, इसकी सारी टीम जो है वो गरूर में डूबी हुई। वही फवाद चौधरी, वैसे कितनी तड़ियाँ देता तारे को, गया 2 दिन में ठीक हो गया। शहबाज गिल और असी रंदा फेर देंगे। रंदा फेरने का क्या मतलब होता है? रंदा फेरने का मतलब क्या होता है कि रोलर फेरेंगे तुम्हारी टाँगों पे, तुम्हारी हुँ, चीखें निकलवाने के लिए। तो अगलों ने रोलर तो नहीं फेरा लेकिन चीखें आपकी वजह से निकल गई, मुझे साँस नहीं आ रहा, मुझे साँस नहीं आ रहा। वहाँ जाके बीमारियाँ निकल आती हैं सारी। हुँ। ये शेख रशीद कभी ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं ड्रामे, और मुझे जेल में डाल के देखो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है जेल की दोबारा। ये पंजाबी फ़िल्म की शूटिंग हो रही है, मौला जट की शूटिंग हो रही है, जिस तरह की ये लोग सियासत कर रहे हैं। 3 दिन 3-3 दिन में इन सारों की चीखें निकली हैं, और आप दूसरों की वीडियोज़ उठा के देख लें, जो 1-1 साल अंदर रहे हैं, 2-2 साल अंदर रहे हैं। यही जावेद हाशमी साहब को देख लें। जावेद हाशमी साहब तो पता नहीं कितने साल अंदर है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। आप जो मर्ज़ी कहें, आसिफ अली ज़रदारी की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देखें, वो कितने हैं, कई साल है वो। वो ज़रा उठा के देखें। उनको जब जेलों में इधर-उधर कर देते, उनकी ज़ुबान काटने की कोशिश, उनको कत्ल करने की कोशिश, ये सब कुछ, तब नहीं बोलता था इनमें से कोई। तब कहते थे ये ड्रामा कर रहे हैं। अब वो जो साँस की दवाई माँग रहा होता है और हॉस्पिटल में उसकी वीडियो आ रही होती है, जिसमें केले खा रहा है, जिसमें सब कुछ कर रहा है और हँसी खेल शेव करा रहा है। वो अब फिर जब अदालत आया, तो उसके वकील ने उसको कहा कि आपने व्हीलचेयर पे क्यों नहीं आए? यहाँ पे तो टच देना था वो ड्रामे वाला। वो बेल हो गई, अब मुस्तरद हो गए, फिर वो चीखें मारना शुरू हो गया। ये ड्रामे हैं, ये झूठों पे मत रहे आप लोग, इनके झूठों पे। इनकी लेकिन औकात जो है ना, हुँ। वो एक बुली की होती है। जो बुली होता है ना, माविश, हमने सड़कों पे देखा है, जो बुली होता है ना, वो सबसे ज़्यादा डरपोक भी होता है। लेकिन सर, शेख साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस ने मुझे रखा, इससे बेहतर है मुझे मौत की सज़ा सुना दें। वो कह रहे हैं कुर्सी से बाँध के रखा गया, हाथों-पैरों पर उनके खून लगा हुआ है। वो कह रहे हैं मुझे पट्टियाँ करवाएँ, मुझे रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए। तो सर, क्यों ये तो टीचर्स की सिक्योरिटी चाहिए? अब किसी इंसानियत और की को, पामाली नहीं है। जब शेख साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने किसी को रेंजर्स की सिक्योरिटी दी जेल में? चलिए ये बताइए। खुद वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, रेंजर्स उनके नीचे थी, एफसी उनके नीचे थी। उन्होंने किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की उसकी? उन्होंने कहा नहीं, यही है, यही है, पहली बात। दूसरी बात ये है, बाँध के रखना इसलिए कि आप बार-बार भाग रहे हैं, आप बार-बार धक्के दे रहे हैं लोगों को, तो बाँध के रखा कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जेल में डॉक्टर्स भी हैं, जेल में अस्पताल भी हैं, बाकियों का भी इलाज वहाँ पे होता है, शेख साहब का भी होता है। इसमें चीखें मारने की क्या बात है? मर्द बने आप ज़रा, पहले देते मर्द बनते थे, जिहाद की तलकीन देते थे, ये करते थे, वो करते थे, कोई हमदर्दी नहीं। मुझे ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं। ऑस्कर फ़िल्मों के लिए इनको ड्रामे करने चाहिए, फ़िल्में करनी चाहिए, सबको ऑस्कर अवार्ड मिलेगा, ट्रेजेडी फ़िल्मों। सर, खान आज साहब ने बेटी खिताब ने किया। मेरी बात की तायीद करती है पीछे से बात करके, वो भी रो रही है। ये रो नहीं रही, वो खुश हो रही है।
अच्छा, सर खान साहब ने खिताब किया, वो मुल्की हालात से काफ़ी ज़्यादा मायूस और दुखी नज़र आए हैं। खान साहब के मुताबिक एक हफ्ते में ₹50 जो है वो गिर चुका है डॉलर के मुकाबले में। वो कह रहे हैं मुल्क बर्बाद हो गया है इन 9 मंथ्स में, और हमारा जो बहैसियत कौम वजूद है वो खतरे में पड़ गया है। क्या उनको कहें? इस बात का दुःख नहीं है, उनको दुःख ये है कि डॉलर इतनी ऊपर चला गया, इतनी ऊपर चला गया, उन्होंने घड़ियाँ पहले बेच अगर अभी बेचते घड़ियाँ तो उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते, ठीक है ना? ये दुःख है उनको। अच्छा। खान को इस मुल्क को जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारे लीडर गिर चुके हैं। इमरान खान गिर चुके हैं, हर एक की नज़र में। अपनी नज़र में तो पता नहीं कब गिरेंगे, लेकिन लोगों की नज़रों में गिर चुके हैं, जो उनकी हरकतें, जो उनका कौल व फ़िल का तज़ाद है, जो उनका मज़हब को इस्तेमाल करने का ढोंग है, जो उन करप्शन का आलम है, जो उन्होंने चोरियाँ की, खुदा के लिए अब ये सबको पता है। स्वाय जो पीटीआई का आशिक है, जो पीटीआई का ब्लाइंड फॉलोवर है, वो सुनना नहीं चाहता किसी बात को। तो मेरे साथ कल फ्लाइट में थी सेनेटर ज़रका साहिबा। मेरे साथ वो बहरहाल कल फ्लाइट में काफ़ी लोग थे। बाबर आज़म भी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उनसे भी बड़ी बात हुई क्रिकेट के ऊपर मेरी। फिर अपना पीछे मेरे सेनेटर ज़रका साहिबा भी थी, फिर 1-2 और लोग भी थे, फिर हमारी एक ब्यूटिशियन भी थी मेरे साथ। तो वो सेनेटर ज़रका मेरे से ऊँची-ऊँची बात कर रही थी। आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया। मैंने कहा यार बात पता है क्या है? आप लोग ये भूल जाएँ कि हम नवाज़ शरीफ को या आसिफ ज़रदारी को या मौलाना फज़लुर रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सारे बुरे हैं, आप सिर्फ़ अपना बता दें, कि जो आप लोगों ने किया नहीं हमें टाइम मिलता। मैं कहा ये तो बाकी भी यही कहते हैं, हमें टाइम मिलता तो हम ये कर देते। आपकी और उनकी बात में फ़र्क क्या? जो आपने साढ़े 3 साल में किया वो बता दें। मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने 6 महीने की वज़ारत में किया था, मेरे पास वो भी बताने को बहुत कुछ है, कि मैंने 6 महीने के अंदर क्या-क्या किया था। ठीक है ना? आप साढ़े 3 साल में बता दें। तो ऐसी बात नहीं है महविश, बात ये है कि अगर हमने अंधा होना है अपनी ज़ातियात के लिए और मुल्क का नहीं हमने सोचना। हमने और मैं आपको एक बात बताऊँ, वो मरियम नवाज़ हों, उनके फॉलोवर हों, वो इमरान खान हों, उनके फॉलोवर हों, वो अल्ताफ हुसैन हों, उनके फॉलोवर हों, वो जो मर्ज़ी हों, जिसका फॉलोवर बगैर दलील के बहस करता है, मैं सबके मुतल्लिक कह रहा हूँ। मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा। मैं अक्रॉस द बोर्ड हर एक के मुतल्लिक बात कर रहा हूँ। आप देखें कि इस मामले में अगर आप लोगों को बुरी लगेगी बात, एक्चुअली जमात इस्लामी में सबसे ज़्यादा टॉलरेंस है। आप उनकी मुतालिक बात करते हैं, चुप उनके अमीर से लेके नीचे तक हर एक चुप करके सुनते हैं और फिर आपको दलाइल से जवाब देते हैं, प्यार-मोहब्बत से जवाब देते हैं। वो आपको धमकियाँ नहीं देते, वो आपको तड़ियाँ नहीं देते, वो आपको ट्रोल नहीं करते। वो उसके बावजूद आप उनसे अगर कोई काम कह दें, वो आउट ऑफ द वे जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, जो भी काम कर सकते हैं। ये एटीट्यूड होता है पॉलिटिशियंस का कि कुछ ये एटीट्यूड है। ऊपर से अभी आपने इमरान खान का सुना है ना कि जेल भरो तहरीक, है ना? सुन लिया ना आपने वो वीडियो भी उनका? कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक, अपने कारकुनों को क्या कह रहा हूँ? जेल भरो क्या कह रहा तहरीक। हूँ? हुँ। जी, ऐसे ही है। वो कह रहे हैं ज़रा कि मैं उसको कॉल कहें कि करूँगा, बाकी आप कारकुनों को थोड़े खुद जेल में जाके दिखा दे, मैं मान जाऊँ। ये झूठा आदमी पूरे मुल्क को जेल भेज देगा, खुद भागता रहेगा। तो मैं तहरीक बना रहा हूँ, तहरीक बना रहा हूँ, तहरीक बना रहा हूँ। ये आपको पता नहीं है ये कितना इस मुल्क का दुश्मन हो गया ये आदमी। ये इस मुल्क के पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो समझ इमरान खान मुल्क को तबाह करने आया था और तबाह कर चुका है और अब उसका जो एजेंडा है वो ये है कि इस मुल्क को उसने, मैं ये दिल से समझ रहा हूँ।